एक्यूज थे, हम सब ने उसको चार्जेस को डिनाई किया। अब कोर्ट चलेगा। लेकिन आपको एक जो ये चीज आप बैरिस्टर है, जस्टिस डिनाइड इतने साल के बाद भी ये मुकदमा चल रहा है, कहीं भारतीय अदालतों को इस चीज को बदलना पड़ेगा? तो हमारा केस चल रहा है, चलने तो हम इसमें क्यों। बोलिए दूसरा। सर, नीतीश रानी जी ने हिंदी मराठी जबान के ऊपर विवाद चल रहा है, इस बारे में क्या बोलेंगे? वो अभी एक नया बयान दिया है कि नमाज भी जो है हिंदी मराठी में अदा की जाए, अजान। उनके अगर पुराने ट्वीट आप निकाल के देखेंगे तो तबलीगी जमात के इज्तिमा जो हो रहे थे उसका वेलकम कर रहे थे वो, तो उनका निकाल के देखो आप, ऐसा। और सर, इसके अलावा संजय किरड़कर ने जो बयान संजय किरड़कर ने बयान दिए हैं आज, खुल्लाबाद का जो नाम है रत्नापुर रखना चाहिए, ऐसा कहा है। ऐसा है, देखिए महाराष्ट्र में किसान परेशान है, किसानों की खुदकुशी बंद नहीं हो रही, रोजगार सरकार दे नहीं पा रही है, और वो जो लड़कियों की स्कीम थी, क्या नाम था उसका क्या हो रहा उसका पता नहीं। कुरैश बिरादरी के लोग स्ट्राइक पर हैं क्योंकि गौरक्षक उन पर जुल्म कर रहे हैं और उनकी गाड़ियों को कॉन्फिस्केट किया जा रहा है, उनका लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है, स्लॉटर हाउस नहीं खोला जा रहा है। इतना पब्लिक के इश्यूज हैं, उस पर बात ही नहीं कर रहे। तो ये जो जिम्मेदारियां उनकी है गवर्नेंस से, उससे बचने के लिए ये सब डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है। नाम बदलने से क्या लोग भूल जाएंगे क्या? कश्मीर के गवर्नर ने बोला है कि सुरक्षा में चूक हुई थी पहलगाम मामले में, उन्होंने जिम्मेदारी स्वीकारी है। जिम्मेदारी स्वीकारी है तो उनको अपना इस्तीफा देना चाहिए। भाई 26 हमारे भारत के नागरिक को मजहब उनका पूछ कर, क्योंकि उनका ताल्लुक हिंदू धर्म से था, उनको सर पे गोली मारी गई उनके परिवार के सामने। तो अगर उनको इतनी तकलीफ है गवर्नर साहब को, तो वो अपना रिजाइन करे ना। और हम मोदी सरकार से पूछना चाहेंगे कि पहलगाम का जिम्मेदार कौन है, इसका अकाउंटेबिलिटी किस पर आती है, कैसा वो लोग वो आतंकवादी वहां पर गए उस मेडोज में,